हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर स्टोरी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है दल्ला धम्मा जातक। बोधिसत्व एक समय राजा के शीर्ष सलाहकार थे। राजा के पास एक शक्तिशाली हाथी था जो दूत के रूप में काम करता था। वो एक दिन में 100 लीग तक यात्रा करता था और हमेशा युद्ध में दुश्मन को कुचल देता था। राजा ने उसका सम्मान किया और उसे अलंकृत किया, लेकिन जब वो बूढ़ी हो गई और कमजोर हो गई तो उसने उसका सब कुछ छीन लिया और उसे जंगल में अपनी देखभाल करने के लिए भेज दिया। बाद में जब महल में मिट्टी के बर्तन की कमी हो गई तो कुंभार ने समझाया कि वो उत्पादन नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि उसके पास अतिरिक्त आग जलाने के लिए आवश्यक गोबर की अतिरिक्त गाड़ियों को ढोने के लिए कोई बैल नहीं है। इसीलिए राजा ने अपना सेवानिवृत्त हाथी को कुंभार को काम करने के लिए दे दिया। एक दिन हथनी ने बोधिसत्व को देखा और उसके पैरों पर गिर पड़ी। अपने वर्तमान भाग्य पर दुख जताते हुए उसने विनती की कि वो राजा को उसके पूर्व सम्मान को बहाल करने के लिए मनाए। उसने कोशिश करने का वादा किया और उस सभा राजा के पास गया। बोधिसत्व ने राजा को हाथी द्वारा किए गए महान कार्यों की याद दिलाई और उसे स्वार्थी और अपर्याप्त आभारी होने के लिए फटकार लगाई। ये व्याख्यान सुनकर राजा ने न केवल हाथी को वापस महल में ले आए, बल्कि स्वयं को दान देने और अच्छे कर्म करने के लिए समर्पित कर लिया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में गोबर ढोने के लिए मजबूर किया गया हाथी एक राजा के हाथी का पूर्व जन्म था, जिसे इसी तरह सम्मानित और असम्मानित किया गया था। उसको रंगीन पर्दों से सजाया गया था और सुगंधित तेलों और धूप से सुगंधित किया गया था। उसे सबसे अच्छे भोजन खिलाए गए थे। बाहर जाने पर उसे उज्जवल रूप से सजाया गया था और उसके गोबर के ढेर पर एक सुनहरा बर्तन रखा हुआ था। लेकिन जब वो बूढ़ी हो गई और काम करने लायक नहीं रही तो उसे जंगल में छोड़ दिया गया। एक सुबह हत्ती ने बुद्ध को भिक्षा के लिए शहर में जाते देखा और उनके पैर पर गिर पड़ी और उनसे राजा से अपना सम्मान वापस पाने की भीख मांगने लगे। बुद्ध सीधे महल में गए और राजा से कहा कि एक नौकर का सम्मान रद्द करना गलत है। उन्होंने राजा को हाथी की खूबियों की याद दिलाई और कहा कि उसे कृतज्ञता दिखानी चाहिए। बुद्ध की बुद्धिमत्ता को स्वीकार करते हुए राजा उसे महल में आरामदायक जीवन में वापस ले आए। जब बुद्ध ने अपने कुछ शिष्यों को ये चर्चा करते हुए सुना कि उन्होंने क्या किया है, तो उन्होंने उन्हें ये कहानी सुनाई ताकि वे जान सके कि उन्होंने अतीत में इस हाथी का सम्मान भी बहाल कराया था। राजा आनंद का पूर्व जन्म था जो बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक का था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।